Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Um, so yesterday I've been in bed all day. कुछ भी नहीं किया. I had a fever, and normally what happens is that I don't really care much about these things. I haven't really taken a sick day in the past 2 years or something. Like because of my startup, I've missed doctor's appointments and this and that, whatnot, family gatherings. Again, I didn't really think much of it until yesterday, when I was not really able to do anything, and like मैं चाह के भी उस चीज़ को जो है वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था, कह लें कि जो है यानी पहले भी यानी बुखार हो जाता है बंदे को, बट यू गेट अप, यू गो अबाउट योर डे, यू टेक अ मेडिसिन, बट दिस वाज डिफरेंट एंड दिस वाज अ लॉट मोर सिवियर. तो it took me out like for a good whole day now. अब and I was just thinking कि भाई अहमद, तुम तो कुछ कर नहीं रहे, कोई काम नहीं किया, कुछ कहीं गए नहीं, किसी से बात नहीं की, just bed and like after a while even यानी कमर में दर्द हो गया लेटे लेटे कि भाई I'm not used to laying this much, और अभी तो रात को फिर सोना है, what the hell. तो it freaked me out to a point ke, I just was thinking ke how important it is in life कि आपकी जो वेल बीइंग है, how important it is, और यानी कितनी uh, यानी क्रूशल इस तरह है कि हम रियलाइज नहीं करते कि वेल बीइंग है क्या इन इट सेल्फ. लाइक अच्छा है कि आपके हैप्पी वाइब्स चल रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो कि मैं सेंटर्ड रहूँ, सब फोकस, सब सब अच्छा है, लेकिन अपनी जगह पे वो बातें हैं. लेकिन अगर आप वेल बीइंग के स्टेट में नहीं है तो फिर क्या सीन है. एंड लाइक आफ्टर अ वाइल दिस अच्छा, when I thought about this, it was the missing link, यानी in me facing my resistances, and this should help with uh, क्या कहना चाहिए, in working on that part. या या मैंने ना इसको देख लिया, ये दिस टॉय दैट्स हियर, और उसके बाद से ना आई जस्ट वांट टू प्ले विद दिस एंड माय ब्रेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग. तो अच्छा खैर, वेल बीइंग राइट. जब हम पैदा हुए थे तो कोई उस टाइम पे लिमिट डिफाइन नहीं थी, सही है, कि हम क्या क्या कर सकते हैं लाइफ के अंदर. और everyone, I would say, has the potential to reach um their highest potential if they strive for it. अब आप ऐसे देख लें कि unlike animals, we're not that strong. Like uh, you do not have the power of what one horse might have. You cannot fly as high as a eagle, or see as uh, or run as fast as a cheetah or something like that. लेकिन आपकी यानी फिजिकल कैपेबिलिटी उनसे बहुत कम है, लेकिन जो आपका अपर लिमिट है पोटेंशियल का, वो इन्फिनिट है. तो कोई तो यानी डिफरेंस है जो यानी हम लोगों को डिफरेंट बना रहा है. और कोई बंदा उसको अचीव करे ना करे वो उसके ऊपर है, लेकिन इस बात से तो आई थिंक सब अग्री करेंगे कि कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंस, यानी किसी के भी सर्कमस्टांसेस को आप कंसिडर कर लें, दे कैन स्टिल डू good in life, right? They can make something of themselves if they work for it hard enough.
एक बेसिक सा रूल है, आई थिंक ये तो है, राइट? लेकिन यानी रेजिस्टेंस होती हैं आपकी लाइफ के अंदर, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपको अ, रोक रहे होते हैं आगे बढ़ने से। अब इस ज़माने के अंदर व्हेन वी आर bombarded with data and information, और इतना रैपिड टेक्नोलॉजी है कि यानी इट ड्राइव्स यू क्रेजी, आपका दिमाग पीछे रह जाता है, एंड देयर इज जस्ट कांस्टेंट पाइलिंग अप ऑफ डेटा। आप, you look on your phone, you look on your laptop, you even on the watch, कि there's just so much info, and this is uh, like, मुझे लगता है कि ये जो मसला है ना, ये हमारी वेलबींग के अंदर एक हिंड्रेंस कॉज करता है। आगे से आगे ये, क्योंकि ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों को कंटिन्यूसली मिले जा रही हैं, और हमारा ध्यान ही नहीं रह पा रहा ना इस मोमेंट के अंदर, हम रह ही नहीं पा रहे। अब आपकी जो अंदर की खुशी है, इनर हैप्पीनेस, दैट इज गोइंग टू डिटरमिन योर वेल बीइंग, नॉट प्लेजर। प्लेजर जो है वो, प्लेजर इज जस्ट रिलीज ऑफ डोपामीन इन योर ब्रेन, राइट? और with time you need more and more of it, and in higher sorry, the mouth is still dry from all the medication yesterday. अच्छा जी, तो कहने का मकसद ये है कि प्लेजर को हम हैप्पीनेस से कंपेयर नहीं कर सकते, या उसको सेम यूनिट कंसिडर नहीं कर सकते टू मेजर द वेल बीइंग। अब प्लेजर आपको बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है, फिजिकल एक्ट हो गया, कोई गेम खेल लिया आपने, या आपके जो भी इंटरेस्ट और हॉबीज़ हैं, या आगे बढ़ते हैं। प्लेजर तो वेलबींग नहीं है, सही है। बॉडी को कुछ टाइम के बाद और चाहिए। अब आप सिगरेट पी रहे हैं, कल आप 2 पी रहे हैं, उसके बाद आप जो है और बढ़ा रहे हैं, लेकिन कीड़ा नहीं मर रहा। आपने सब ट्राई कर लिया भाई, वाई डिड यू गेट इट इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? प्लेजर, you needed more and more of it, and this can even be like, ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। जिस बंदे को जो चीज़ प्लेजर देती है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए विद टाइम। और जो प्लेजर सेंटर्स होते हैं, इवन वो भी जो है वो, व्हाट्स द वर्ड, ये जो ब्रेन ब्लीप कर जाता है ना बीच के अंदर, इस चीज़ को ख़त्म करना है अभी। ये फोकस अभी, what do you call it, is required, the focus is required। और गाइडेड थॉट्स का सीन है सारा। अभी थोड़े से अनगाइडेड चल रहे हैं, लेकिन ये जर्नल इसको सही कर देगा। सही है। अब आप सिर्फ उस मोमेंट के अंदर सेटिस्फाई होने के लिए उस प्लेजर को अचीव कर रहे हो। अब आप फिजिकली वेल बीइंग की स्टेट में हो नहीं हो, मेंटली आप जैसे भी हो, प्लेजर आप ले सकते हो, प्लेजर का मसला नहीं है, राइट? लेकिन वो आपको क्या, आप अंदर से खुश हो, इसके अंदर एक डिफरेंस आ रहा है। सही है। अभी मैं उस पार्ट से कोरिलेट नहीं किया जो लाइक व्हाट आई फेल्ट यस्टरडे, लेकिन उस तरफ जा रहे हैं। अब एक बंदा है, वेलबींग को मैं कैसे डिफाइन करूँगा? एक बंदा है, वो सुबह उठता है, अपने दिन के काम करता है, लोगों से मिलता है, सो जाता है, डे इन डे आउट, इट्स लाइक अ ब्रीज। ब्रीज से मुराद के कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं हो रही, उसको कोई थॉट्स आके उसका, उसने जो भी अपना सेट किया था क्राइटेरिया उस दिन के मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करने का, वो उसने आराम से किया, उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, और उसे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि जो है यार मुश्किल हो रहा है, लाइफ इज़ अ बर्डन, और कोई नेगेटिव थॉट नहीं है। सही है। टाइम आराम से पास हो रहा है टाइम, कोई मसला नहीं चल रहा। और अब
ये किसी भी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे ये बंदा हो सकता है। अगर उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं है पूरे दिन के अंदर, तो वो वेल बीइंग के अंदर है, राइट। अब इसके अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरी के अंदर यानी आप जा सकते हैं कि ये कैसे होगा, हाउ विल यू अवॉइड दिस। वो ये जो आप रेजिस्टेंस की रोज़ बात कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस जो फील हुए जा रही है, इसको ठीक है सबकी लाइफ में होती है, लेकिन करना क्या है इसके बारे में और आगे कैसे बढ़ना है। तो इसके बारे में फिर और सोचा, एंड ये पता चला कि जब आप वेल बीइंग में होंगे ना, यानी व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, तो उस टाइम पे आपको पता नहीं होगा कि अच्छा सीन है या बुरा है या क्या है, क्योंकि आप नोटिस ही नहीं कर रहे। लाइफ इज लाइक ए ब्रीज, चले जा रहा है, आपको पता ही नहीं था। लेकिन वन द नॉक स्टार्ट्स, राइट, कि अब सही है, वी आर इन दिस मोमेंट, हम बात कर रहे हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ माई हेड आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट अ स्टोरी फ्रॉम द पास्ट कि भाई सॉरी ऐसा हुआ था, और यानी वैसा हुआ था, या मैं फ्यूचर में भी मुझे ये करना है या वो करना है। आई थिंक जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट आता है जब बंदा थोड़ा सा ब्लैंक आउट हो जाता है, फेज आउट हो जाता है, जोन आउट हो जाता है। तो बेसिकली प्रेजेंट के अंदर नहीं हूँ इतना ज़्यादा जितना होना चाहिए, वर्किंग ऑन दैट पाथ, बट इट स्टार्टेड लेट। तो एटलीस्ट अवेयर होना ही, आई गेस, टू बी थैंकफुल फॉर दैट आई, कि एक बंदा अवेयर हो रहा है उससे। आई होप कि ये बातें सेंस बनाए और लोगों को भी, और मोर एंड मोर पीपल गेट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि you need to be focused in life, and at all points you need to be in the present. Uh, the most important thing that was yesterday was the is this, was the physical part, right? So physical part. Sorry, one moment. I just needed to have some water. हुई। अच्छा जी। अच्छा, आपको रियलाइज सिर्फ तब होता है जब कोई चीज़, कोई मसला होता है, या जब आप उस स्टेट से बाहर आते हैं अपनी इनर हैप्पीनेस से, जब आपको कोई मसला आता है या कोई परेशानी आती, कोई रुकावट आती है, रेजिस्टेंस, ओनली देन व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ इल बीइंग इज व्हेन यू नोटिस कि यार यहाँ तो कोई मसला है। और सिर्फ तब पता चलता है कि ओके वी आर नॉट वेल। अब फिजिकल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, फिजिकल वेल बीइंग आपकी, कि बचपन से साइंस में पढ़ा होगा कि वी आर व्हाट वी ईट, यू आर व्हाट यू ईट, और you know you need to have the right fuel for physical when sorry for the physical well-being, और आपको नेगेटिव डाइट अवॉइड करनी है, आपको वो चीज़ें खानी है जो आपको आपके मैक्सिमम फिजिकल पोटेंशियल पे ले जाने में हेल्प करे, रादर देन दोज थिंग्स जिनको बॉडी को उल्टा काम करना पड़ता है डाइजेस्ट करने के अंदर। तो एक तो ये बात हो गई, सही है, योर डाइट, देन to most efficiently utilize the diet, I think exercise is also important, and those who work out regularly, those who are Gymshark athletes, yeah, people interested in fitness, they do know the importance of sound sleep as well, कि जो है सोना कितना important है। They say that what 89, यानी a certain percentage is your workout and diet, लेकिन another great chunk of that uh,
परसेंटेज इज योर स्लीप, जो ओवरऑल आपको फिजिकली मैक्सिमम गेन्स करने में हेल्प करेगा। तो स्लीप इज़ व्हेन योर रिकवरी इज़ हैपनिंग, एंड एवरी जो भी आपने पूरे दिन में किया वो आपका दिमाग सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके उसके रेलिवेंट फोल्डर्स के अंदर डाल रहा होता है। तो दैट्स देयर। और इन सारी चीज़ों को आप कंबाइन करें, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने पे फोकस कर रहे हैं, तो आई गेस कि फिजिकल पार्ट इज गोना बी टेकन केयर ऑफ। इमोशनल वेलबीइंग, इमोशंस क्या है भाई? इमोशन, ये तो these are shadow of our thoughts, yeah, and positive thoughts lead to positive emotions, negative thoughts lead to negative emotions. ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया है। अनगाइडेड थॉट्स को ही कंट्रोल करना है, जिसके बारे में ये स्टार्ट हुआ था व्हेन द ब्रेन वाज वॉन्डरिंग इन ऑल डायरेक्शंस, एंड उसको कह रहे थे कि भाई तू वन डायरेक्शन में चल, ये नहीं चलेगा। लेकिन द बॉडी वाज सेइंग नो, तो फिर थॉट्स आ गए वो सारे उसके साथ कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो नेगेटिव थॉट्स आ गए, एंड that led to a lot of negative emotions as well. It led me to feel कि पूरा दिन भी बेड में गुजार लिया है और अब रात को तो नींद भी नहीं आएगी, और इट्स गोना बी अ रफ नाइट अगेन और दिस एंड दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के आई हैड अ फीवर आफ्टर अ व्हाइल। एंड तो मैंने कहा भाई इस अनगाइडेड को छोड़ते हैं थॉट को, और ये देखते हैं कि ये हो क्या रहा है ना। बेसिकली रिफ्लेक्टिंग ऑन those thoughts. I took those thoughts and I considered them like physical objects, और उसके बाद जो है from there on out, I started analyzing the situation, and this helped. The अच्छा, फिर उसका ऑपोजिट भी सोचा ना कि यानी अगर लाइफ में रिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मेडिकेशन वाज, पता नहीं गला कड़वा हो रहा है और ड्राई भी हो रहा है, कांट बी द लाइक ओके खैर। तो मूविंग ऑन, लाइक अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे लाइफ के अंदर, यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर थॉट्स, तो उसका एडवर्स आउटकम ये है कि आप अपने जो बुरे बिहेवियर्स हैं उनको जस्टिफाई करने लग जाते हो कि यार ऐसा है तो ऐसा है, बुरा है तो मैं भी बुरा हूँ, उसने मारा तो मैं भी मारूंगा, लाइक बुरा करना कब से वो जस्टिफाइड हो गया। तो यू नो, और अगर वही आप पॉजिटिव अप्रोच यूज कर रहे थे तो उसके अंदर ये है कि यानी इफ समवन इज डूइंग बैड, तो आप अपने इखलाक अच्छे करते हो एंड यूर लाइक कि नहीं यार वो बुरा है तो हम थोड़ी बुरे हैं, वी विल डू गुड एंड हम आगे बढ़ेंगे, या वी विल तो वी यानी एक सोचने का तरीका है। दैट वाज द वेरी ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फ्रॉम रिफ्लेक्शन, लाइक व्हाट आई टुक। तो रिफ्लेक्ट तो करें, तो सारे अपने इमोशंस के बारे में बैठ के सोचें डे एंड पे, या जिस चीज़ के जो भी आपका टाइम है, और देखें कि भाई मैं सोच क्या रहा हूँ, व्हाई एम आई थिंकिंग अबाउट दिस, इज दिस इम्पोर्टेंट टू वरी अबाउट। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसको तो बाहर निकालें और आगे बढ़ें। सही है। अब इमोशनली बैलेंस थोड़े से हो गए, थोड़ी सी सेंटर्डनेस अचीव हुई उसके बाद कि अच्छा अगर फिजिकली मैं सही नहीं हूँ तो एटलीस्ट मैं लाइक इन माय व्हाट डू यू कॉल इट, इन माय हेड एटलीस्ट मैं I'm okay, it's all good, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, it hurts a bit arm में और ऐसा, but it's all good, कोई मसले की बात नहीं है, it's gonna be fine। और
trying to stay positive about it. Alhamdulillah, सब सही है. तो that was something. And अगर कोई लाइफ में आपको फीडबैक दे दे तो ये तो बहुत ही सीन ऑन हो जाएगा. और फिर दो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि वेलबींग का ही हिस्सा हैं. इसमें बहुत ज़्यादा वेलबींग वेलबींग नहीं बोल दिया. अगर लाइक इफ इट वाज अ ड्रिंकिंग गेम तो इमेजिन कर लें खुद ही से. ऐसा हो नहीं रहा, बस इट वाज जस्ट अ जोक वे. तो इंटेलेक्ट की बात कर लें. पाइलिंग ऑफ नॉलेज इज नॉट इंटेलेक्ट. सही है. ये मुझे सबसे पहला थॉट आया कि भाई ठीक है, दिमाग में जो भी मेरे इन्फो है इस पॉइंट पे भी सब सही है, वेरी गुड. लेकिन अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, इसने तो मुझे अभी हेल्प नहीं किया इस सिचुएशन के अंदर टू फील गुड. तो आई एम नॉट डीलिंग विद इट राइट. फ़ोन उठाया, गूगल पे लिखा जाके कि भाई इंटेलेक्ट की डेफिनेशन, एंड ये वर्ड्स हैं: possession of abilities and skills to be able to handle the situation. अब हमें लगता है कि जो है the more I read, the more I the more information I have, the more data I have, मेरा इंटेलेक्ट उतना ज़्यादा होगा. लेकिन अगर आप अपने किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उस सिचुएशन को उस अच्छी तरह से हैंडल ही नहीं कर पाए तो that was not intellect. तो फोकस्ड रहना है. हर मोमेंट के अंदर फोकस्ड कैसे रहना है ये तो मुझे खुद भी नहीं पता. ज्ञान बांट रहे हैं, फ्री के अंदर बांट रहे हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे. एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उसके ऊपर अब आके खुद अपना मंजन भी बेच रहे हैं. भाई बेसिकली सिर्फ ये सीन है. और आई लाइक यूट्यूब अ लिटिल साइड स्टोरी. तो it has helped me with gaining a lot of knowledge when I am not using it for entertainment purposes, which I am using it less and less. तो मैंने कहा वैल्यू ऐड भी कर दें थोड़ी सी. लेकिन फोकस ये रखना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, क्योंकि एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या एक ब्रांच आउट कर रहे हैं. तो ब्रांच आउट करने से याद आया, गॉट अ क्रिएट लिस्टिंग टुडे. आज तो वीकेंड है. टुडे इज द ओनली टाइम आई एम गोना गेट टू क्रिएट दैट ईबे वाली लिस्टिंग. एक हफ्ता हो गया नहीं किया, एंड नॉट इंटायरली बिकॉज ऑफ मी. कुछ दूसरे लोगों ने भी जो उसमें कंट्रीब्यूशन करना था वो उनके पार्ट्स नहीं हुए, और उससे मेरा काम आगे नहीं बढ़ा. बट टुडे इंशाल्लाह तो फिर फोकस रहेंगे ये एक चीज़ पे. जैसे फोकस रहने पे फोकस करेंगे और टू ट्राइंग नॉट टू कि रिसाइकल्ड जो थॉट्स होते हैं ना, जो रिसाइकल्ड थॉट्स एग्जिस्टिंग या आपका पास्ट या आपका फ्यूचर, डे ड्रीमिंग की जो स्टेट है उसमें रिसाइकल्ड थॉट्स में रहना, ये आपको फोकस से हटाता है मुझे लगता है. तो छोटा स्टार्ट करके देखते हैं इस वाली चीज़ के ऊपर. कहाँ से करेंगे? व्हेन आई हैव मोर इन्फो ऑन दैट, व्हाट हेल्प मी कर बताऊंगा. व्हेन यू नो मोर यू टेल मी, और इफ़ यू हैव अ बेटर कि भैया पूरा दिन कैसे फोकस्ड रहो, पूरा दिन कैसे रेजिस्टेंसेस को अवॉइड करो, कि आप उस स्टेट ऑफ फ्लो में भी रहो पूरा दिन और मैक्सिमम पोटेंशियल भी अचीव हो रहा है. ये फोकस से आ रहा है. और एक छोटा पार्ट आई गेस स्पिरिचुअलिटी का भी आता है कि यानी इट हैज़ टू डू विद द पर्पस इन लाइफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा हूँ,
yeah, am I gonna generate love, compassion out of it? इस वाले को मैं बहुत छोड़ रखूंगा, क्योंकि ये आई बिलीव एक पर्सनल वो है जिसके अंदर everyone would have a different state of uh, खैर, I'm just gonna leave it at that. आप किसी भी चीज़ को दो तरह से देख सकते हो कि भाई, यानी मुझे लाइफ में ये करना है ताकि मैं ये पैसे कमा लूँ, और उसके बाद ये मैं ये चीज़ें ले लूँ, लेकिन उसके अंदर कोई एंड नहीं है। यानी कि ये चीज़ के बाद फिर आई हैव दिस कार, नाउ आई नीड अ बिगर कार, देन आई नीड एन एयरप्लेन। तो या फिर जो है, आई जस्ट नीड टू बी become like, I just need this much to have this kind of a job। मैं एक ऐसा वो environment create कर लूँ जहाँ पे मैं job opportunities create करूँगा, और people will get employment। मैं ये भी कर लूँगा कि उनको खाना भी उसी में दे दिया करूँगा कि जो है उनको कम से कम मसला हो, और बस उनको घर भी छोड़ आएगी। यानी कहने का मकसद ये कि सिर्फ अप्रोच चेंज की है। अगर आप ये सब कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने दूसरों के लिए, दूसरों के उसमें वैल्यू ऐड करने का पर्पस बनाया था, और इस वाले के अंदर यू स्टिल अचीव्ड ऑल दोज थिंग्स। यू स्टिल गॉट अ कार, यू स्टिल गॉट अ प्लेन, लेकिन दिस वाज नॉट टू सेटिस्फाई द ईगो। तो कंपैशन और लव वाला एलिमेंट आई गेस आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपके पर्पस इन लाइफ में, टू ऐड वैल्यू एंड to keep growing and to keep learning and to find deeper meaning and takeaway message kya hai. It's true that external factors are going to play a very critical role. सही है, there it's very important. Like it affects on, if it affects what's on the inside, right? अगर आपके यानी लेट्स से माशी हालात अच्छे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको दिमागी तौर पे भी, आप अंदर से भी यू आर नॉट गोना बी फीलिंग गुड। लेकिन यानी अगर आप रात को एसी के अंदर सो रहे हैं, या एक अच्छी गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, रात को चलो एसी में सो रहे हैं, इधर ये वाली मिसाल, तो डज नॉट मीन कि आपको एक अच्छी नींद भी आ रही है, या आ भी रही है कि नहीं आ रही, राइट? तो चेंज तो इनसाइड आउट ही आएगा ना इस सिचुएशन में। डज दैट मेक सेंस? ये बात समझ, अंदर से सब सही होएगा तो नींद आएगी। चेंज इनसाइड आउट लाना है, और इस तरह लेके आना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो आपके इनर सेल्फ को नहीं इफेक्ट करें। इस पॉइंट यानी इस स्टेट को अचीव करना है, ये जो लाइक द एनलाइटनमेंट टू बी अवेयर। जब आंख आपकी खुल जाए ना, तो आई एम क्लियरली आउट ऑफ माई डेप्थ हियर, लेकिन ये मेरा ओपिनियन, इट्स just my opinion. I'm just gonna be putting it out there because that's what I wrote down on my journal. कि अच्छा, जैसा आपका लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज होगा, एक सोचने की बात है। यानी आपने एक, you start focusing, you start working on your inner being, your physical health, your mental emotional well-being, your intellect, your spirit। जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो,
तो चेंज और सही से कर रहे हो, लाइक माइंडफुली, तो चेंज तो आएगा विद टाइम, राइट? एंड with that change, the the perspective is gonna change. The way you think, it's gonna change. How you view the situation, it's gonna change. How you react to it, respond to it, will change. And शायद जो मसले कुछ आज लगते हैं वो मसले हो ही नहीं, और अगर होंगे भी तो आई थिंक आपकी अप्रोच तो एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट चेंज हो ही जाएगी ना, कि ठीक है, we are here, but in the end, everyone's gonna die, and I'm just gonna try to be in the moment and do as much as I can today. क्या आला सी समरी दी है, और इतना आसानी से बोला है ना, जैसे करना भी उतना ही आसान है। फोकस्ड अप्रोच लेके आए, खुद ही आ जाएगी जब चेंज अंदर से आएगा, और मसले दिखना बंद हो जाएंगे। अच्छा, आई वॉज feverish when I wrote all this, तो मुझे खुद भी जो है ना, when I was reading this, I was feeling pretty weird, लेकिन at least I prevented the mind from being the devil's workshop. And we mama, 30 minutes, that's a long one. ये तो no one's gonna be watching this. इसके ऊपर एक अच्छा सा थंबनेल भी नहीं लगा हुआ होगा, तो आह, अभी तो अच्छा, एक वीडियो अपलोड होने में इतना टाइम ले लेती है कि उसको जो एडिट करने के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड है ना वो इस टाइम पे मेरे पास हैं, ना अभी मेरे पास मुझे लगता है कि सीखने का टाइम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक और चीज़, this listing that I was talking about, it's a big venture and it's gonna take a lot of more time, and I'm gonna be doing as many tasks on that myself as I can. So with the startup already and with this, it's gonna be a little difficult, right? तो और सोचा ये था कि on YouTube it's just gonna be organic, ना मैं अपनी वीडियो देखूंगा, ना मैं ये देखूंगा कि किसने देखी है, और so on and so forth, right? But थंबनेल लगाना आई गेस सीख लूंगा बिकॉज अभी तक ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है कि थंबनेल होना चाहिए. नो one's gonna click on your video. क्लिक बेट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो नहीं करना, लेकिन या मैन, दैट्स वन थिंग. वीडियो एडिटिंग में भी नहीं सीख रहा अभी, अनकट जाने देंगे, अपलोड में इतना टाइम लगेगा, एडिट के कितना टाइम लगेगा, और I don't see the value in that at this point, uh, because of the resources it will require, and when I weigh against the outcome, तो थोड़ा सा जो है वो अभी नहीं. और क्या कर सकते हैं? How do we improve this situation? I don't know. I'll research more, I'll think more. Now it's time for a conference call. Bye bye, guys. Take care.